हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज गिवन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू 0.2. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट स्टॉप. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास ब्लॉक है, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेजेंट है. ये हमारे पास ब्लॉक, इस ब्लॉक को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा. इस ब्लॉक का मास है 2 kg, क्लियर. और इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी v वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे दी गई, ठीक है. और ये जो सरफेस है वो है रफ सरफेस. अब क्या बोला गया है कि ये जो रफ सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 की बन दे रखा है, ठीक है. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की वजह से इस पे लगने वाला फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. और वो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक नेचर की होगी वो फ्रिक्शन, और यहाँ पे होगा म्यू के इंटू एन. अब बात आती है कि एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अब मैं यहाँ पे एक वेट लगा देता हूँ, वेट बना देता हूँ. इस वेट, इसको मैं फ्रिक्शन को थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ. ये इसका वेट है एम जी, डेट इज इक्वल टू 20. और लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा वो देखते हैं. फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, ठीक, ये चीज़ होगा. तो अब यहाँ पे म्यू के की वैल्यू 0.2 इंटू एन की वैल्यू 20, क्लियर. ये हमारा फ्रिक्शन हो गया. अब बोला क्या गया है, ये आप लोगों से बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. तो डायरेक्शन तो आपको पता लग गया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हुआ, रिलेटिव मोशन अपोजिट डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, तो मैंने ये आपको बता दिया. मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे भी बता देता हूँ. जो होगा वो होगा म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू 0.2 गिवन दे रखी है और ये हो जाएगा 20. तो यहाँ पे 10 ये कट जाएगा, ये 4 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. अब आप लोगों से बोला क्या, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस विल इट स्टॉप. कितने टाइम बाद और कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा. तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाल लेता हूँ, या रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक. दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक. ये रिटार्डेशन किसकी वजह से हो रहा है? इस फ्रिक्शन की वजह से होगा. ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रिटार्ड कर रहा होगा. तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज द रिटार्डेशन. तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन, ठीक है. अब रिटार्डेशन हो चुका है तो कितने टाइम बाद रुकेगा? तो t, तो हम लोग लिख सकते हैं v बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है ना, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब रुकेगा. और रिटार्डेशन की वैल्यू के लिए मैंने -2 लिख दिया, और ये t, ठीक. तो t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये वाली ब्लॉक रुक जाएगा. अब पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जाएगा. तो डिस्टेंस के लिए हम लोग बाय इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as.
फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 10 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और एस, तो ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 100 और s की वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।